हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सही स्टेटमेंट नंबर 1 है, हाल ही में कछुओं की सुरक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कूर्म नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। दूसरा सही स्टेटमेंट, टर्टल सर्वाइवल अलायंस एक एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल पार्टनरशिप है जो विश्व भर में कछुए की विविधता वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कार्य करती है। ठीक, पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कूर्म ऐप के बारे में। देखो, कूर्म ऐप जो है उसको लॉन्च किया है इट कैन नामक ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क। क्या नाम है? इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क। ठीक है। अच्छा, अब आप ये जान लीजिए कि ये जो ऐप लॉन्च हुआ है कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस या किसके किसके सहयोग से लॉन्च हुआ है। एक है वाइल्ड लाइफ सोसाइटी इंडिया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, और एक है टर्टल सर्वाइवल अलायंस। इन दोनों के सहयोग से ये ऐप लॉन्च हुआ है। ठीक है। अच्छा, कछुए के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है ट्रैफिक। इसने 2019 की एक रिपोर्ट दी थी। उसमें ये लिखा था कि भारत में कछुए की तस्करी सबसे ज़्यादा होती है, और चाहे वो ताजे जल वाले कछुए हों चाहे वो सामान्य कछुए हों। अगर हम बात करें सप्ताह में कछुओं की तस्करी की, तो 2019 में सप्ताह में कछुओं की तस्करी हुई है 200 कछुए की तस्करी। ठीक है, 200 कछुए एक जगह से दूसरी जगह गलत तरीके से लाए गए। ठीक, और अगर हम पूरे साल की बात करें तो आप ये समझ लीजिए 11,000 कछुए एक जगह से दूसरी जगह अवैध रूप से लाए गए। भारत की बात कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है? ट्रैफिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित भारत अमेरिका के मध्य होने वाला टोटलाइजेशन एग्रीमेंट किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है सामाजिक सुरक्षा। यानी टोटलाइजेशन एग्रीमेंट, पहला तो ये आएगा कि टोटलाइजेशन एग्रीमेंट किन देशों से संबंधित है, तो आपका जवाब क्या होगा? भारत और अमेरिका से संबंधित है। फिर टोटलाइजेशन एग्रीमेंट किस क्षेत्र से संबंधित है, तब आएगा सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी। दोनों देशों की सोशल सिक्योरिटी किसकी किसकी? भारत और अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। देखो, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं और संबंधित राज्य हैं, इनको आपको लगाना है। ठीक है, हम एक एक करके परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछ रहे हैं, आप राज्य बताइए। चलिए, खाखड़ा पारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बताइए राज्य। वेरी गुड, गुजरात। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? खाखड़ा जो है गुजरात की एक फेमस डिश है। ठीक है, उसी के नाम से आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, पारा भूल जाइए। नेक्स्ट है नरौरा। ये कहाँ है? बहुत फेमस परमाणु ऊर्जा संयंत्र है नरौरा का, बताइए। उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ठीक बोला, बुलंदशहर जिले में है। नेक्स्ट है कुडंकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बहुत ही फेमस है ये, तमिलनाडु, बिल्कुल ठीक बताया आपने। और यही है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कहाँ पे स्थित है भाई ये? वेरी गुड, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो। ठीक, कई बार बैंकिंग एंड इंश्योरेंस स्टैटिक अवेयरनेस जो क्विज होता है उसी में उठा करके भी ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उनमें भी ये आ सकता है ये क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश नामक पाउडर तापीय बिजली के संयंत्रों में कोयले के दहन से उप उत्पाद रूप में प्राप्त होते हैं। बताइए कि फ्लाई ऐश के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं? ठीक, नेक्स्ट फिर से सुनिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही नया क्वेश्चन है,
यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से सुनिए। फ्लाई ऐश नामक पाउडर तापीय बिजली के संयंत्रों में कोयले के दहन से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। बताइए कि फ्लाई ऐश के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला देखो, इससे बोई गई कई फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है। फ्लाई ऐश से बोई गई कई फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है। ठीक है, जो फसलें आपने बोई हैं उनके पैदावार में क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, किससे, फ्लाई ऐश की पाउडर में। ठीक है, उससे। नेक्स्ट, फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें उच्च सुदृढ़ता और स्थायित्व प्रदान करती हैं। ठीक, नेक्स्ट, इसका उपयोग सड़कों के लिए फिलिंग सामग्री और परित्यक्त खानों को भरने के लिए किया जाता है। ठीक, सड़कों के लिए फिलिंग सामग्री और परित्यक्त खानों को भरने के लिए किया जाता है। ऐसी खाने जो वेस्ट हो जाती हैं उनकी भरपाई के लिए फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाता है। और साथ में किसके लिए किया जाता है, जो सड़कें होती हैं वो टूट जाती हैं तो उनको भरने के लिए फिलिंग सामग्री चाहिए ना, तो उसके लिए भी हम फ्लाई ऐश का प्रयोग करते हैं। और किसके लिए करते हैं, बोई गई जो फसल है उसकी पैदावार बढ़े, इसके लिए करते हैं। ठीक है, फ्लाई ऐश की जो बनी ईंटें हैं वो मजबूत होती हैं और स्थायित्व प्रदान करती हैं। कोई भी चीज उन ईंटों से बना दिया जाए तो वो जल्दी टूटेगी नहीं, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो इसलिए भी फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये पाउडर है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी संस्थाएं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियमन के तहत आती हैं? कौन सी संस्थाएं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अंतर्गत आती हैं या उनके नियमन के अंतर्गत आती हैं? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसका मतलब क्या होता है। सेबी का नाम सुना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही इसका मतलब है। अब जो संस्थाएं आती हैं इसके नेतृत्व में या इसके अधीन कार्य करती हैं, हम उनके नाम बता देते हैं आपको। ठीक है, पहली संस्था है इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन सी है, इन्वेस्टमेंट बैंक। दूसरी है वैकल्पिक निवेश कोष। कौन सी है, वैकल्पिक निवेश कोष। तीसरी है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कौन सी है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और चौथी है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कौन सी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, तो ये वो संस्थाएं हैं जो सेबी के कंट्रोल में काम करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर एक क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।